हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दिस इज़ आशीष हेयर। पिछली कुछ वीडियोस पे मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से तैयारी करें उसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो आज यह वीडियो तैयारी से रिलेटेड ही है। मैं आपको एज ए बिगिनर मान करके बताऊंगा, जैसे मैंने खुद ने मेरे इस एग्ज़ाम में पढ़ाई में मैंने अप्लाई करा है या फिर मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से आप अगर करते हो तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अच्छे मिल रह जाते हैं। आप चाहो तो उन सबको फॉलो कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे राजस्थान एसआई के लिए करते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज़्यादातर उसी से रिलेटेड वीडियोस के लिए बोला था, तो मैं उसी से संबंधित बात करता हूँ। राजस्थान एसआई के लिए आपको पता है कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है, आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है उसका सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस लेना होता है। उसका सिलेबस लो, उसको अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझो कि इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखो, आप अच्छे से देखोगे उसको तब जाके समझ में आएगा। सिलेबस लेने के बाद सिलेबस का तो ये रख लो कि आपको एक एक चीज़ याद रहनी चाहिए टॉपिक वाइज, कि भाई आप मेरे को सिलेबस में किस बुक में कहाँ से क्या पढ़ना है, उस हिसाब से आपको सिलेबस इतने अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक स्टडी टेबल पे आप अपनी सिलेबस चिपका दो, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि मैं कौन से टॉपिक में से क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा। इम्पोर्टेंट है पढ़ना, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना। बिना बात की मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। तो सिलेबस इसलिए सामने होना चाहिए कि हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सिलेबस के बाद में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो उस एग्ज़ाम के, कि उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन उस उसके अंदर उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस हल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपको एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैं मेरी पढ़ाई में किस प्रकार की अप्रोच रखूँ ताकि मेरे को उस प्रकार की पढ़ाई कर सकूँ। इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पेपर को आप अच्छे से देखिए, 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छे तरीके से उन सबका एनालाइज़ करिए। जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आपने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह देख लिए, उसके बाद आपको करना है कंटेंट इकट्ठा। इसके बाद आपको ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की आप 2-2 3-3 बुक्स ले आए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप स्टैंडर्ड बुक लाइए, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो नोट्स हैं जो भी हैं, आप बुक्स लाइए और स्पेसिफिक बुक रखिए। लोग बाग कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि अच्छा अच्छा मैटर मिलने के लिए एक टॉपिक इस बुक में से पढ़ लिया, फिर किसी में से पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी पकड़ ली। ऐसे नहीं करना है। एक बुक लीजिए, अच्छी सी अच्छे नोट्स लीजिए और कोशिश करिए उसको बार बार पढ़ने की। सभी सब्जेक्ट्स में यही करिए। और फिर आपको पढ़ना है, एक बार उसको थोरोली अच्छे से ऊपर ऊपर से पढ़ो, उसके बाद में अच्छे से डीपली पढ़ो और फिर उसको और भी अच्छी तरह से डीपली पढ़ो। जब आप उसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ चुके हो, उसके बाद आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लग जाए। आप उसके क्रिस्प नोट बना सकते हो। आप अलग अलग विषय की अलग अलग नोटबुक लीजिए और उनमें नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखने की बातें हैं कि नोट्स में बिल्कुल एज इट इज़ किताब की तरह नहीं उतारना, और ना ही कोई बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। आपको ये होना चाहिए कि मुझे समझ में आ रहा है और जिस प्रकार की एग्ज़ाम की अप्रोच है उस हिसाब से मैं उन सब चीज़ों को लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा। ताकि और इस प्रकार से लिखिए कि एग्ज़ाम से पहले मैं उन सबको बहुत अच्छे तरह से बहुत कम समय में रिवाइज़ कर सकूँ। एक बार जब ये नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएँ, नोट्स कंप्लीट होने के बाद में आपको करना है उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़। रिवीजन ही एक ऐसी कंटिन्यूटी और रिवीजन कंटिन्यूटी जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे ना आप, सबसे बड़ी बात वही है। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, 4 दिन, चौथे दिन आपने छोड़ दिया, 5वें दिन छोड़ दिया, छठे दिन पढ़ा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कम पढ़िए, 5-6 घंटे ही पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 10-10 घंटे ही पढ़ो। डेली के 6 घंटे भी पढ़ लो, लेकिन ये है कि कंटिन्यूअस पढ़ो। कई बार जोश में आके किसी मोटिवेट हो जाते हैं, संदीप माहेश्वरी सर की इस प्रकार की कुछ वीडियोस देख लेते हैं, तो फिर एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला। कंटिन्यूटी रखो, चाहे कुछ भी हो आपको कंटिन्यू करना है। अगर किसी कारणवश मान लो एक दिन रह भी गया तो अगले दिन उसको कवर करो, लेकिन 6-7 घंटे तो मिनिमम पढ़ो ही आप। ये इतनी तो करना ही पड़ेगा और कंटिन्यूटी बनाए रखो, सबसे बड़ी बात यही है।
और एग्ज़ाम से पहले कम से भी कम नहीं तो आप उसको 5 से 7 बार तो रिवाइज़ करो। आगे आपकी श्रद्धा है कितना रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 बार तो उसको रिवाइज़ करना ही करना है। और जब आपको लगता है कि मेरी तैयारी एक ठीक-ठाक स्तर पर हो चुकी है और अच्छी तैयारी हो चुकी है, तो आप उसके एग्ज़ाम वैसे कि टॉपिक वाइज़ भी आप टेस्ट दे सकते हो, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन बाद में आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। जैसे कि आप अगर राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जब एग्ज़ाम आएँगी उससे 2 महीने पहले या फिर 1-2 हाँ, डेढ़ 2 महीने पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि आपको लगे कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का माहौल होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, और पर वो प्रेशर में इतना ज़्यादा आ जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे कि वो 3 घंटे में उनका निकालना वो 3 घंटे निकालना भारी हो जाता है, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे हुए होते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करे हुए होते हैं, लेकिन कई बार फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जो बहुत अच्छे थे, उनसे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, लेकिन एग्ज़ाम देकर आए तो फिर वो डिप्रेशन में और प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उनको कि कुछ कर नहीं पाए। इसलिए मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देने की इतनी अच्छी आदत डाल लो कि आपको जो मेन एग्ज़ाम है वो लगे ही ना कि मैं वो एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं मॉक टेस्ट वगैरह ही दे रहा हूँ। और फिर यही है, एग्ज़ाम के टाइम पे आप बिल्कुल अच्छे से फ्रेश माइंड से जाएँ, प्रेशर ना लें। अगर आप प्रेशर लोगे तो आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा। प्रेशर में कई बार क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचना है। रिलैक्स मूड से जाए, रिलैक्स होकर जाए। एग्ज़ाम से पहली वाली रात को भी ऐसा नहीं हो कि तुम बुरी तरह पढ़ रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप रिलैक्स होइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अच्छे जो आपका फ्रेंड सर्किल है उनमें बात कीजिए, थोड़ा घूमिए भी। बिल्कुल किताबी कीड़ा बनने से भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपको एक्सरसाइज वगैरह, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए लाइफ में, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई को छोड़ करके ये सब चीज़ें करेंगे, उन सब चीज़ों को मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। कुल मिलाकर के बात ये है, कंटिन्यूटी बना के रखिए, सबसे बड़ा हथियार वही है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहोगे। अब 6 घंटे आप बैठे हुए हो और उन सब घंटों में पढ़ाई नहीं कर रहे हो और प्लस किताबें लेकर बैठे हो, तो उन सब चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है। तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कंटिन्यूटी मेहनत करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ज़रूर से ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। चलो, इतना ही है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके और जो क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।